Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Basra Engineering Saloon and I am engineer फैज़ आलम बसरा। गाइस ऑटोकैड में हम आज डिस्कस करेंगे ड्राइंग यूटिलिटीज़, किसके अंदर हम ड्राइंग के अंदर कौन कौन सी यूटिलिटीज़ होती हैं, जो कौन सी सहूलियात होती हैं। तो आइए चलते हैं। ये लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे जहाँ पे ये ए के साथ ये एरो है, इस पर क्लिक करें तो ये नीचे इसके चलते हैं तो ये नीचे ड्राइंग यूटिलिटीज़ हैं। जब इस पे एरो पे ये देखें साइड पे एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस नज़र आएंगे। ड्राइंग प्रॉपर्टीज़, यहाँ से आप देख सकते हैं सेट एंड डिस्प्ले द फाइल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द करंट ड्राइंग। ठीक है, आप सेट कर सकते हैं। फिर यूनिट्स सेट कर सकते हैं। ऑडिट है, ऑडिट के अंदर वैल्यूएट कर सकते हैं द इंटीग्रिटी ऑफ ए ड्राइंग एंड करेक्ट सम एरर्स। ठीक है, आगे स्टेटस आ जाता है, ड्राइंग का क्या स्टेटस है, मोड्स है। फिर आगे पर्ज कमांड है, फिर रिकवरी है और ओपन दी ड्राइंग रिकवरी मैनेजर। तो ये सबसे पहले चलते हैं ड्राइंग प्रॉपर्टीज़। इस पर क्लिक करेंगे, यूँ आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ड्राइंग वन है ये नाम इसका ड्राइंग का, जहाँ पे अपीयर हो जाएगा ड्राइंग वन। इसकी क्या, यहाँ पे आप इसकी टाइप, लोकेशन, साइज़, हर चीज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे समरी है, ये देखिए टाइटल आप लिखेंगे समरी का, सब्जेक्ट लिखें जो भी आप यहाँ पे। फिर इसकी स्टैटिक्स है, यहाँ पे खुद ब खुद आ जाती है कि आपने कौन सा सैटरडे है, आज 22 अगस्त हो गई है। तो इस तरीके से ये इसके यहाँ पे हर चीज़ आ जाएगी। कस्टम, अगर आपने कोई वैल्यूज़ इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, ऐड करनी है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लोकेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसकी टाइप क्या है, इसका साइज़ क्या है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आपने रखे, देखें एट्रीब्यूट से आप रीड ओनली, हिडन, जो भी आप इसके जहाँ सेट कर देंगे तो फाइल जो है वो रीड ओनली हो जाएगी, या आर्काइव हो जाएगी, या हिडन हो जाएगी। जहाँ आप इसको ओके करेंगे तो प्रॉपर्टीज यहाँ इसके अंदर सेव हो जाएंगी। इसके बाद आ जाता है, दोबारा देखें ड्राइंग यूनिट्स। अगर आपने ड्राइंग की यूनिट्स चेंज करनी है, ये देखें यहाँ से आप ड्राइंग यूनिट्स सेट कर सकते हैं। आप कमांड लाइन में ये देखें यूनिट्स है, आप कमांड लाइन से भी यहाँ से इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप यूटिलिटीज़ के अंदर जाके शुरू में आप चेंज कर सकते हैं कि देखें इसकी लेंथ कैसे लेनी है, डेसिमल्स में है, आर्किटेक्चर रखनी है, इंजीनियर रखनी है। जहाँ आर्किटेक्चर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंचज़ में, मीट्रिक्स में। अगर मीट्रिक्स में रखना है तो डेसिमल्स में यूज़ करें, और अगर इंचज़ में आपने इस्तेमाल करना है तो आर्किटेक्चर। फिर आगे प्रोसीजर है कि कितने इंच तक उसको उसे यूज़ कर सकता है। फिर आगे आ जाता है इंसर्शन स्केल क्या है, इसमें भी आपने उसी हिसाब से रखना है कि अगर आप जहाँ पे आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जहाँ पे भी इंचज़ ही इस्तेमाल करेंगे, इंचज़ फीट जो भी है, तो उसी का आप कंटिन्यूशन है ये आर्किटेक्चर की इंचज़ के साथ। अगर आप ऊपर मीट्रिक कर रहे हैं, डेसिमल कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी मिलीमीटर वगैरह करेंगे। इसके बाद लाइटिंग है, ठीक है, इंटरनेशनल है। आगे जो एंगल वगैरह है ये भी डेसिमल डिग्री में अगर आपने करने हैं, डिग्री मिनट्स में करने हैं, ग्रेडियंट में करने हैं, रेडियंस या सर्वे यूनिट्स की, यानी कि जो भी आप यूज़ करना चाहें जहाँ से डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे यह है कि इसका एंगल कौन सा आपने लेना है, क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज। डिफ़ॉल्ट इसका एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर आपने क्लॉकवाइज लेना है तो क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस हैं कि एंगल आपने किस तरफ लेना है। ईस्ट है, ईस्ट हमारा 0 होता है, और नॉर्थ जो है 270 पे है, और वेस्ट जो 180 पे है, साउथ जो है 90 पे है। और अगर और आपने कोई और सेट करना है एंगल, तो यहाँ से अदर करके यहाँ से लिख सकते हैं। दरमियान में कोई एंगल आपने अगर यूज़ करना है तो अदर करेंगे, अदरवाइज़ यही। ठीक है, ओके करें या कैंसिल करें। ठीक है, यहाँ से चीज़ें सेट करके आप ओके करेंगे तो यूनिट्स इसके सेट हो जाएंगी। अभी आप देखेंगे इसकी यूनिट हमने चेंज कर दी हैं।
ये देखें यूँ ही आप लाइन ड्रा करते हैं तो डायमेंशन जो है ये देखिए फीट और इंचज़ में नज़र आ रही है आपको। तो इस तरीके से आप इसकी ड्राइंग यूनिट जहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, दोबारा देखें ड्राइंग यूटिलिटीज़ आ गई। ऑडिट है, ये अगर आपने ड्राइंग बनाई है बहुत ज़्यादा तो उसको आप चेक करने के लिए कि देखें फिक्स एनी एरर डिटेक्टेड, अगर कोई एरर है तो उसको फिक्स करें, यस करें। तो चूँकि हमें ड्राइंग को बहुत बड़ी नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा नहीं होगा और ना ही उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो ये है कि बहुत बड़ी ड्राइंग हमने बहुत ज़्यादा काम किया तो उसमें कोई मिसप्लेस हो जाए चीज़ या कोई गलत यूनिट आ जाए तो वो उसको ऑडिट करके वो बताएगा कि जहाँ पे इसमें ओपन स्पेस है या कोई भी एरर है तो उसको फिक्स करना, वो फिक्स कर देगा। दोबारा देखें ड्राइंग यूटिलिटीज़, यहाँ से आगे ऑडिट आ गया, इसके बाद स्टेटस आ जाता है। स्टेटस पे क्लिक करें तो यहाँ पे जितनी भी आपने कमांड्स चलाई होती हैं उन सब का स्टेटस ये इसके कमांड लाइन के अंदर है कि आपने जो जो लाइन जितना भी आपने कमांड चलाई हैं। बाज़ जो चीज़ें होती हैं आपने एरियाज़ या कोई इस तरह की कैलकुलेशन की होती है, लेंथ या कोई भी, तो वो सारी इसके अंदर रहती हैं, मौजूद रहती हैं। अगर आपने दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप इसका स्टेटस से देख सकते हैं कि क्योंकि ये कमांड तो आगे चलती जाएगी लेकिन यहाँ पे इसके स्टेटस के अंदर ये जब सेव होती रहती है तो आप अगर आपको दोबारा किसी मेजरमेंट की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो इसके अंदर जो लिखी हुई है एरियाज़ हैं या कोई भी, तो आप दोबारा इसका स्टेटस देख के जहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि ये ठीक है क्या क्या हमने पहले काम किया और कहाँ पे क्या किया। ठीक है, ये सारी कमांड्स इसके अंदर सेव होती हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये इसमें स्टेटस आ जाता है कि आपने क्या क्या आज कमांड्स यूज़ की हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटस के बाद आ जाता है पर्ज कमांड। पर्ज कमांड का ये है कि रिमूव अनयूज्ड नेम्ड आइटम्स सच एज ब्लॉक डेफिनेशंस एंड लेयर्स फ्रॉम द ड्राइंग। यानी आपने मुख्तलिफ लेयर्स पे काम किया है लेकिन आपने सब के ऊपर कोई ना कोई ब्लॉक या इस तरह की कोई आइटम्स बनाई हैं, यानी ब्लॉक के तौर पे बनाई हैं, लेकिन आपने उसको फिर आगे यूज़ नहीं किया, बस वो उसके अंदर बनी रहती हैं। ठीक है, जब वो यूज़ नहीं होंगी तो वो फिर वो जो जगह ले रही होती है या उसके प्रिंटिंग में वो प्रॉब्लम कर रही होती है तो इसलिए उसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होता। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम पर्ज कमांड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन कौन सा कहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी इसमें आदमी को याद नहीं रहता है। तो पर्ज कमांड यूज़ करते हैं। पर्ज कमांड के अंदर ये यूँ ही आप इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए इस पर क्लिक करें तो वो सारी लेयर्स को चेक करता है कि कौन कौन से उसमें इस्तेमाल हुआ, कौन कौन सा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे में चूँकि कमांड्स लेयर से ज़्यादा नहीं है इसलिए यहाँ पे वो उस लिहाज से शो नहीं होगा। यहाँ पे भी आप पर्ज कमांड लिख सकते हैं। ये देखिए पर्ज कमांड क्या है, पर्ज के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि ब्लॉक्स लिख रहे हैं, क्या करना है। ये देखें इसका सारा एंटर टाइप ऑफ अनयूज्ड ऑब्जेक्ट, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपको पर्ज करना चाहते हैं। जैसे ब्लॉक्स हैं तो ब्लॉक्स देख लेगा, डिटेल व्यू स्टाइल्स हैं, डिमेंशन स्टाइल्स हैं, ग्रुप्स हैं, लेयर्स हैं। कोई लेयर फालतू बना दी जिस पे आपने काम ही नहीं किया। ठीक है, फिर लाइन टाइप्स हैं, मटेरियल्स हैं, मल्टी लीडर्स हैं, प्लॉट स्टाइल्स हैं, शेप्स हैं, टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, मल्टी लाइन स्टाइल्स हैं, सेक्शन व्यू स्टाइल्स, यानी ये देखिए टेबल स्टाइल्स, विजुअल स्टाइल्स, रे गैप्स, और ये ज़ीरो लेंथ ज्योमेट्री है। फिर एम्प्टी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, नहीं आपने वैसे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लिया लेकिन उसके ऊपर, और ये देखें ये इसके साथ ही यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें कौन कौन से आपने पर्च करना चाहते हैं, उसके आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से वो पूछेगा कि इनके नाम, एंटर नेम्स टू पर्च, कौन कौन सी ब्लॉक अपने डोर्स लिखेंगे या कोई चीज़ें लिखेंगे तो जहाँ पे आपको
ब्लॉक का नाम लिखना पड़ेगा, तो उसको वो पर्ज कर देगा, यानी वो रेज कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो, तो इस तरीके से हम इसको पर्ज कर सकते हैं। और पहले को अपने फिर वेरीफाई ईच नेम टू बी पर्ज, क्या वो एक एक करके आपसे पूछेगा, वेरीफाई करेगा, जस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि जहाँ पे हमारी लेयर्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 2 तो लेयर है बल्कि 0 लेयर है, और काम भी हमने इस पर ज़्यादा नहीं किया हुआ, कोई ऐसा चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए जहाँ पे वो ज़्यादा वर्किंग नहीं करेगा। दोबारा देख लें, पर्ज है। अच्छा, अब जो पर्ज के ऊपर आपने देखा कि जब क्लिक करेंगे तो ये भी एक तो वो कमांड है जहाँ से, और यहाँ पे आ जाता है पर्ज कमांड के अंदर जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें नेम्ड ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये लिखा है कि व्यू आइटम्स यू कैन पर्ज, तो जहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी आइटम आप पर्ज कर सकते हैं, कौन सी आइटम नहीं पर्ज कर सकते हैं। तो ये सारी नीचे जो आइटम्स लिखी हुई हैं वो आप पर्ज कर सकते हैं, व्यू आइटम्स यू कैन पर्ज। और इसके अंदर क्या है, ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ है, ये देखें, ये इसको आप ओपन करेंगे, एनोटेशन कर सकते हैं, ये ग्रुप्स भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप, ठीक है। शेप्स में ये चीज़ें सब में ज़्यादातर एनोटेशन है, लेकिन जैसे ही आपने काम किया होगा उसी लिहाज से जहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको वहाँ पे वो बता देगा कि ये चीज़ें पर्ज हो सकती हैं। इसके बाद आता है व्यू आइटम्स यू कैन ऐड पर्ज, और वहाँ आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी आइटम्स आप पर्ज नहीं कर सकते। ये देखिए लिखा है टिप, सेलेक्ट एन आइटम अबाउट टू डिस्प्ले पॉसिबल रीजन वाई इट कैन नॉट बी पर्ज। तो यहाँ पे किसी भी आइटम के ऊपर आप लेके जाएंगे तो बताएगा कि ये पर्ज क्यों नहीं हो सकती आइटम। यानी अब ये देखें, ये सारी आइटम्स जो है इसके अंदर पर्ज नहीं हो सकती। कौन सा, ये पेपर स्पेस के ऊपर आप, ये पर्ज नहीं हो सकती। ब्लॉक पर्ज हो सकता है लेकिन पेपर स्पेस पे पर्ज नहीं। इस पर क्लिक करें तो आपको बताएगा, ये देखें, दिस ब्लॉक डेफिनेशन कैन नॉट बी पर्ज बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंट्स ए लेआउट, ठीक है, ये लेआउट होता है, ये पर्ज नहीं हो सकता। इसी तरह ये देखें, इस पे जाएं, दिस डिटेल व्यू स्टाइल कैन नॉट बी पर्ज बिकॉज इट इज़ द करंट डिटेल व्यू स्टाइल, ठीक है, करंट को व्यू स्टाइल को भी वो चेंज नहीं करेगा या मतलब डिलीट नहीं करेगा। तो इसी तरह आप हर एक में चेंज मतलब चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ उसने पर्ज करनी है। ये जैसे जो देखो, बाकी लेयर तो कर सकते हैं लेकिन ज़ीरो लाइन को, ये जो ज़ीरो लेयर होती है इसको वो ख़त्म या डिलीट नहीं कर सकता, पर्ज नहीं कर सकता, ठीक है। लेयर ज़ीरो एंड डेफ पॉइंट्स कैन नॉट बी पर्ज, यानी ये 2 लेयर्स जो है ये कभी भी पर्ज नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरी लेयर जो हमने बनाई होंगी खुद वो पर्ज हो सकती हैं, उसमें डिलीट हो सकती। इसी तरह ये देखें, बाई लेयर, बाई ब्लॉक, कंटिन्यूस, ये लाइन जो है लाइन टैब, ये लाइन ख़त्म नहीं हो सकती, यानी पर्ज नहीं हो सकती। इसके अलावा जो है वो पर्ज हो जाएंगी। इसी तरह मटेरियल है, मल्टी लाइन स्टाइल में स्टैंडर्ड जो है ये पर्ज नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है। मल्टी लीडर में स्टैंडर्ड भी नहीं होगा। प्लॉट स्टाइल में नॉर्मल जो है वो पर्ज नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे। यानी इसमें आप कोई भी चीज़ एक एक करके चेक कर सकते हैं। टेबल स्टाइल में स्टैंडर्ड जो है वो, फिर टेक्स्ट स्टाइल में स्टैंडर्ड जो है, इसी तरह विजुअल स्टाइल में ये चीज़ें जो है, टू डी वायर फ्रेम, कंसेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, शेडेड विद एजेस, शेड ऑफ ग्रे, स्केची, वायर फ्रेम, एक्सप्रेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्ज नहीं हो सकती। और ख़ासतौर पे जो डिफ़ॉल्ट आपने सेट की हुई होंगी, यहाँ पे उसने लिखा है लाइन टाइप कैन नॉट बी पर्ज इफ इट इज़ वन ऑफ द डिफ़ॉल्ट लाइन टाइप, अगर वो डिफ़ॉल्ट होगी, बाई लेयर भी डिफ़ॉल्ट होता है, बाई ब्लॉक डिफ़ॉल्ट होता है, और जो कंटिन्यूस, ये सारी करंट लाइन टाइप्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकती। तो इस तरीके से जहाँ से ये आइटम जो है पर्ज नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा भी आपके जो भी आपने चीज़ें बनाई होंगी वो सारे उन रैंक्स के ऊपर, उन लेयर्स के ऊपर जो भी होंगी वो जहाँ सारी इसके अंदर आ जाएंगे। अभी जहाँ हमने चूँकि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ड्रा नहीं किया हुआ, तो इसलिए जहाँ पे अजाफी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लेकिन जहाँ पे अगर अगर 10-20 ब्लॉक्स बनाए होंगे तो वो सब के नाम, डोर्स, विंडो के सब के नाम जहाँ पे आप ब्लॉक्स के अंदर आ रहे हैं, देखें अभी इसके अंदर कोई चीज़ आगे नहीं आ रही, इसकी हायरार्की नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये ब्लॉक जहाँ पे इस ड्राइंग के अंदर ब्लॉक कोई नहीं बना होगा। तो जब हम ब्लॉक बनाएंगे तो सारे नाम इसके अंदर आ जाएंगे। अगर हमने डोर्स के ब्लॉक 1 2 3 4 के जितने भी डोर्स बनाए होंगे
सब इस ब्लॉक्स के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह विंडो के ब्लॉक्स इसके अंदर आ जाएंगे, और जो भी आपने चीज़ ब्लॉक्स बनाया, चेयर्स का, फर्नीचर का, जो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो जो जो चीज़ें सारी लेयर्स के अंदर बनी होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, और उसमें से कौन सी वर्ज हो सकती हैं कौन सी नहीं हो सकती, वो जहाँ से आपको दोनों आइटम से यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें पर्ज हो सकती हैं और ये वाली चीज़ें पर्ज नहीं हो सकती। तो फिर आप उसको रिव्यू करने के बाद यहाँ पे जब रिव्यू हो जाएंगी तो फिर यहाँ पे अभी चूँकि कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने कौन सी जहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये देखें। और अगर आपने सारी करनी है तो सारी कर लें, अगर आपने एक एक करके करना है तो पर्च करेंगे, और पर्च आल अगर आपने सारी करनी है तो सारी कर लेंगे, ठीक है। अगर ऑल आइटम में जाएंगे तो ये देखें पर्च कर देगा सबको, और पर्च आल इन दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक एक करके करना है तब भी आप कर सकते हैं, ग्रुप सिर्फ सारी नहीं करनी, दरमियान में से कोई चीज़ पर्च करनी है। तो इस तरीके से ये पर्च कमांड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मेरे ख्याल आज हमने पर्ज कमांड को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, और इसके अलावा ड्राइंग यूटिलिटीज़ हैं उसको डिटेल से हमने डिस्कस किया है। इसके बाद आ जाता है रिकवरी, रिपेयर डैमेज ड्राइंग फाइल। अगर कोई ड्राइंग फाइल जो है उसको हमने रिपेयर करना है तो रिकवर कर सकते हैं, रिकवर करेंगे। और रिकवर विद एक्स रेफरेंस, यानी कि एक्सटर्नल रेफरेंस भी उसके अगर है साथ अटैच है तो उसको भी रिकवर करना। या फिर देखिए ओपन ड्राइंग रिकवरी मैनेजर है, आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो भी ड्राइंग फाइल जो रिकवर हुई हैं वो जहाँ पे नज़र आ जाएंगी, उनकी डिटेल भी अगर जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी जहाँ पे। फिर इसका प्रीव्यू भी अगर कोई ड्राइंग बनी होगी तो जहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई ड्राइंग नहीं है तो ये यहाँ पे प्रीव्यू भी आ जाएगा। तो इसमें फ़ाइल की डिटेल है, ऑटो सेव फाइल, और जो इसका टाइम, हर चीज़ यहाँ पे डिटेल्स इसने लिखी हुई। तो इस तरीके से ड्राइंग रिकवरी मैनेजर के अंदर आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं, और इसको जो पैन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। तो गाइस आज के टॉपिक में ड्राइंग यूटिलिटीज़ को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, जिसके अंदर ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ड्राइंग यूनिट्स आ जाती हैं, और फिर ऑर्डर ड्राइंग का ऑडिट है, उसमें एरर को चेक करना और उसको रिमूव करना। फिर स्टेटस क्या है कमांड्स का, और इसके बाद पर्च कमांड आ जाती है और रिकवरी आ जाती है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।